दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपका बेटा हमारे घर में तूफान क्यों मचाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू गुजिया मटरी और कुछ मीठा बना कर रख लो और बंगल वाली किराने की दुकान से कुछ चॉकलेट लाकर फ्रिज में रख देना। महीना तो अभी शुरू ही हुआ और राशन भी कुछ दिन पहले आया तो राशन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पनीर मंगवा कर जरूर रख लेना ताकि बार बार मानव को बार बार भेजने की ज़रूरत ना पड़े। सुंदर जी अभी बहू निया से बोल रही थी। निया बोली, मम्मी जी तीज का त्योहार आने में बहुत दिन है, गुजिया और मिठाई अभी से बना कर रखना। और ये मटरी किस लिए? आप खुद कहती है अंशु बेटी के दांत खराब हो रहे और आप चॉकलेट लाकर फ्रिज में रखने की बात कर रही है। सब्जी तो हम हर हफ्ते लेकर आते और पनीर कौन रोज खाता, फिर रखने का क्या मतलब है? सुंदर जी बोली, बहू तुम भूल रही हो, रत्ना बेटी रक्षाबंधन में अपने परिवार के साथ आ रही हैं। कभी खुद से ऊपर उठकर अपनी ननन के बारे में भी सोच लो। अंशु के दांत तो खराब हो ही गए हैं तो क्या अगर घर में कोई दूसरा बच्चा आएगा तो उसे भी चॉकलेट नहीं दोगी? और दामाद जी आएंगे तो क्या रोज साग बनाओगी? पनीर तो बनाना ही होगा और नमकीन मीठा कुछ रहेगा तो रोज तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए ही सोच कर बोल रही हूँ। मेरी बेटी का क्या, वो तो कुछ भी खा लेती हैं। वहीं पास में निया की बेटी अंशु बैठी थी। वो बोली, दादी अब तो मेरे दांत ठीक हो गए। चॉकलेट क्या, वो शादी भैया के लिए होगा। सुंदर जी बोली, अंशु बुआ तुम्हारे लिए चॉकलेट लाएगी तो चॉकलेट तुम खाना, लेकिन ध्यान से खाने के बाद ब्रश जरूर करना वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी बुआ पर दोष लगाएगी। सुंदर जी के जाने के बाद अंशु निया से बोली, मम्मी मैं अपने कमरे में आदि भैया को बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। मेरी सभी चीज़ों को वो यहाँ से वहाँ फैला कर रखती, अपना सामान कुछ निकालते नहीं और मेरे सारे सामान को खराब कर देते। पिछली बार तो उन्होंने मेरी स्कूल की नोटबुक पर चोर सिपाही खेलना शुरू कर दिया था। निया बोली, अंशु बेटा ऐसे नहीं कहते। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी चिंता तो हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं गेस्ट रूम साफ करवा दूंगी, उसमें डबल बेड लगा है। बुआ और फूफा जी के साथ आदि भी वहीं सो जाएगा। अब जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो और उसके बाद टाइम टेबल सेट कर लेना। 3 दिन बाद रत्ना अपने पति मुकेश और बेटे आदि के साथ आई। आते ही आदि ने अपनी नानी को पकड़ कर गोल गोल घुमा दिया। सुंदर जी बोली, बस करो आदि, तुम्हारी नानी अब बूढ़ी हो गई है, मुझे चक्कर आ रहा। रत्ना ने जल्दी से आदि को रोका और उसे आंख दिखाई पर अब अपने घर में तो सुनता नहीं था, नानी के घर में क्या सुनने वाला। निया ने चाय नाश्ता सबको करवाया, फिर बोली, दीदी गेस्ट रूम आपके लिए तैयार कर दिया, अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। निया के इतना कहती आदि बोला, मामी मैं अंशु के कमरे में रहूँगा, मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता। अंशु बोली, आदि भैया मेरा बेड बहुत छोटा है, मैं मुश्किल से सो पाती हूँ, आप बुआ के साथ इस कमरे में सो जाओ, ये कमरा बहुत बड़ा। सुंदर जी बोली, अंशु जब आदि तुम्हारे साथ रहना चाहता तो रहने दो, ये घर इसका भी है। अंशु बोली, दादी मैं तो बस इतना बोल रही थी कि उतने में ही आदि अंशु का हाथ पकड़कर उसके कमरे में खेलने चला गया। निया रात के खाने की तैयारी करने में लग गई, फिर दोनों बच्चों के लिए दूध लेकर अंशु के कमरे में गई। पूरा कमरा फैला हुआ था, कपड़े कुर्सी पर से किताबें बिस्तर पर थी, पूरे फर्श पर कलर और पेंसिल बिखरा हुआ था। निया बोली, अंशु ये पूरे कमरे की क्या हालत करके रखी हो? अंशु बोली, मम्मी ये मैंने नहीं किया, आदि भैया ने किया। मैं कितनी
देर से इन्हें समझा रही हूँ कि चीजों को जगह पर रखो, पर ये सुनते कहाँ थी। बोला अंशु, मेरी मम्मी बोली थी कि मैं अपने घर में शैतानी ना करूँ। नानी के घर में जितना करना मैं कर सकता हूँ। निया ने दोनों बच्चों को दूध देकर बाहर खेलने के लिए कहा और कमरे को ठीक करने लगी। मानव दफ्तर से लौटकर आई। जब कमरे में वो ने निया को नहीं देखा तो अंशु के कमरे में आ गए। पूरा कमरा उलट पुलट देखकर मानव बोले, अंशु, इस तरह से तो आपने अपना कमरा कभी नहीं रखती, फिर आज इस कमरे में तूफान कैसे आया? निया बोली, ये तूफान अंशु नहीं, आपकी बहन का बेटा आदि लेकर आया है अपने घर को, तो वह साफ रखता। हमारे घर में तूफान मचाता है, कुछ बोल भी नहीं सकती, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएगी। आप जाकर कपड़े बदलिए, मैं अभी इस कमरे को ठीक करके आती हूँ। मानव अपनी माँ बहन के साथ बातें करने में लग गए। निया इधर सबके खाने की व्यवस्था देख रही थी। बातों बातों में और काम में 2 दिन और रक्षाबंधन का त्योहार कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। रविवार का दिन था, सब बैठकर चाय पी रहे थे और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। निया अंशु से बोली, अंशु बेटा, आपने अपना कमरा ठीक कर लिया? अंशु ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। तभी रत्ना के पति मुकेश बोले, रत्ना अंशु आदि से 1 साल छोटी है, फिर भी भाभी उसे कितनी अच्छी बातें सिखाती और वो मानती है। एक हमारा बेटा है जो बस तुम्हारी सुनता, चीजों को फैलाता है, बस तुम्हारे डर से समेट कर रखता। रत्ना बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरा आदि बिना पूछे मुझसे कोई काम नहीं करता। मजाले कि मेरे बेडरूम का कोई भी सामान वो इधर से उधर कर दे। अभी अभी मैं अंशु के कमरे से आई, उसके कमरे की हालत जाकर देखो। दूसरे के बच्चे सबको अच्छे लगते, खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ बोले। शाम में जब सब बातें कर रहे थे तभी अंशु के जोर से रोने की आवाज आई। सब भागकर अंशु के कमरे में गए। निया बोली, अंशु क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों रो रही हो? अंशु बोली, मम्मा बुआ कहती हैं आदि भैया अपने घर में कुछ भी खराब नहीं करते, फिर हमारे घर में तो ये तूफान क्यों मचाते हैं? ये तो बुरी बातें। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने कमरा ठीक किया था, यो ने मेरे कमरे की क्या हालत कर दी। पूरे दीवार पर यो ने कलर से लिख दिया। अब पापा मुझे डांटेंगे। सुंदाजी बोली, आदि ये तुमने किया है? आदि मुस्कुराकर बोला, नहीं नानी, मैंने कुछ नहीं किया। इसने बोला, आप शांति से ड्राइंग बनाओ। जब मैंने इससे कहाँ बनाओ तो ये बोली, जहाँ बनाना है बना लो, तो मैंने दीवार पर बना दिया। सुंदाजी अंशु से बोली, अंशु तुम इसे ठीक से नहीं बता सकती थी कि ड्राइंग कहाँ बनाना है? रत्ना बोली, भाभी मेरा बेटा बहुत भोला है, अब इसे क्या पता कि अंशु ड्राइंग कहाँ बनाने के लिए बोल रही है। साफ साफ समझा देती तो ये गलतफहमी ना होती। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। इतना कहकर रत्ना और सुंदाजी आदि को लेकर वहां से चली गई। अंशु रोए जा रही थी। मानव और निया उसे शुभ कर रहे थे। अंशु बोली, पापा बुआ कहती है भैया बिना पूछे कोई सामान यहाँ से वही नहीं करते, पर दूसरों के घरों में जाकर सभी चीजों को छेड़छाड़ करना ये तो बुरी बात होती है। अपने घर को वह साफ रखते हैं और हमारे घर में तूफान बरसाते। दादी कहती हैं ये घर उनका भी है, तो इस घर को भी साफ रखने की जिम्मेदारी वह क्यों नहीं निभाते? निया अंशु को इशारे से चुप रहने के लिए बोल रही थी। मुकेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अंशु बेटा, ये बात तो तुम सही कर रही हो। अगर ये घर आदि का है तो आदि को भी इस घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये तो गलत बात है। अपने घर को साफ रखो और दूसरे के घर को गंदा कर दो। तुम तो समझदार
बच्ची हो मैं आदि को बोलूँगा कि अंशु अपने घर को कितना सुंदर से रखती है, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। देखना अगली बार वह तुम्हारे कमरे को कभी गंदा नहीं करेगा। मुकेश जी की बातें सुनकर अंशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अगले दिन रत्ना अपने परिवार के साथ वापस चली गई और निया ने फिर से अंशु के कमरे को साफ सुथरा किया और वापस वैसा ही सजा दिया। अब रत्ना और मुकेश भी आदि की गलत बातों पर उसे टोकते थे और अंशु की याद दिलाकर उसे भी सिखाते थे, तो आदि भी बातों को समझने लगा था। समय बीता। अब जब भी आदि आने वाला होता, उसके आने से पहले ही अंशु अपनी कुछ चीजों को छुपा कर पहले ही रख देती थी। आदि के आने पर कहती, अगर आप मेरे कमरे में रहना चाहते हैं तो आपको मेरे कमरे को साफ सुथरा रखना होगा, वरना आपको भी गेस्ट रूम में सोना होगा। अब अंशु की बात आदि मान जाता था और उसके कमरे को कभी खराब नहीं करता था। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ माता पिता अपने घर में बच्चों को चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए सलाह देते हैं, वहीं जब वह दूसरे के घरों में जाते हैं और तूफान मचाते हैं तो माता पिता टोकते नहीं हैं। बच्चों को बचपन से कुछ चीज़ों को सीख देनी चाहिए कि जब हम दूसरों के घरों में जाते तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तभी आगे चलकर बच्चे अनुशासन में रहना